हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन जो असर्शन दिया है अपने को, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर टेकन एज जीरो। ठीक है, और रीजन दिया है एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बेसिकली इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें एंथैल्पी एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, किसी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर उसकी एंट्रोपी जो है वो जीरो होती है। उसकी एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। तो असर्शन पढ़ते हैं, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट आर टेकन एज जीरो। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि एंथैल्पी की वैल्यू जीरो मानी जाती है, एंट्रोपी की वैल्यू जीरो नहीं मानी जाती। एंट्रोपी की जीरो वैल्यू जो होगी वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए होगी और वो भी 0 केल्विन पे होगी। तो ये वाली बात तो क्या होगी, गलत होगी, फॉल्स हो गई है, क्योंकि इसने क्या कहा, एंट्रोपी जीरो होगी। एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती, एंथैल्पी जीरो हो सकती है। रीजन क्या है, एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज इक्वल टू द जीरो। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या है, बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और ये इसको रीजन भी दे रहा है। एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती, एंट्रोपी जीरो कब हो सकती है, जब परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हो। तो ये क्या है, ट्रू है। तो पहला गलत है और दूसरा क्या है, ट्रू है। पहला जो है वो गलत है और रीजन जो है वो ट्रू है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। होप यू गॉट इट। थैंक यू।